यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगना पड़ते हैं। जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं। ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव हैं। आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है? ये नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौध, पहाड़, तिनके आदि। क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को ऊं को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है।